हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है। सो सबसे पहले हम क्यूबॉइड का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि एक्चुअली पे क्या है क्यूबॉइड। क्योंकि जब भी हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ते हैं तो कुछ सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। वो सॉलिड शेप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया और प्रिज्म हो गया, कोन हो गया, ये सारी चीजों को यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड को। क्यूबॉइड तो आपने बहुत सारे एग्जांपल देख रखे होंगे। क्यूबॉइड के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आपने ब्रिक्स देखी होगी, जो ईंटें होती हैं घरों में, वो क्या होती है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड। दूसरा एग्जाम्पल अगर बात करें तो एक्वेरियम आपने देखा होगा, ये भी क्या है? क्यूबॉइड का क्या है? एग्जाम्पल है। अगर तीसरी एग्जाम्पल की बात करें तो हम बॉक्सेस होते हैं, जो चाय की पत्ती के बॉक्स होते हैं, वो भी क्या है? क्यूबॉइड के क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं। सो दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो क्यूबॉइड के क्या है? एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो आज हम बात करेंगे क्यूबॉइड में कौन कौन से ज्योमेट्रिकल चीजें हैं, उसमें कौन कौन सी ज्योमेट्री है, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, उस सारी चीजों को हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब में क्या है? 6 फेसेस हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, एक तो ये फेस हो गई, एक तो टॉप फेस हो गई, दूसरी क्या हो गई? बॉटम फेस हो गई, और यहाँ पे 4 क्या है? दीवारें हैं इसकी। तो यहाँ पे ये तीसरी फेस हो गई, ये चौथी फेस हो गई, ये 5वीं फेस हो गई, और ये क्या हो गई? 6ठी फेस हो गई। तो यहाँ पे कितने फेस हो गए? 6। तो क्या हो गए? फेस। अब फेस की बार अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होती है? 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस होती हैं। हॉरिजॉन्टल फेसेस क्या है? एक ये हॉरिजॉन्टल फेसेस है और दूसरी ये नीचे वाली हॉरिजॉन्टल फेसेस है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें 4 वर्टिकल फेसेस होती हैं। तो ये जो 4, ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी सामने हो गई, और ये चौथी हो गई। तो 4 क्या है? वर्टिकल फेसेस हैं। यानी 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस हैं और 4 क्या है? वर्टिकल फेसेस हैं। जैसे आपको जस्ट सपोज किसी रूम पे है, तो रूम में जो फर्श हो गया आपका नीचे का, और जो छत हो गई, वो क्या? हॉरिजॉन्टल फेसेस हैं, और जो 4 दीवारें हैं वो क्या है? वर्टिकल फेसेस है। आगे अगर बात करें तो जो हमारा क्यूबॉइड होता है, इसमें 8 क्या होते हैं? कॉर्नर होते हैं। तो यहाँ पे अगर कॉर्नर आप देखो तो एक तो ये कॉर्नर हो गया, ये हो गए सारे के सारे कॉर्नर। तो यहाँ पे आपको 8 कॉर्नर दिख रहे होंगे। यहाँ पे ये एक कॉर्नर हो गया, ये दूसरा हो गया, देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया, ये 7वां हो गया, और ये 8वां हो गया। यहाँ पे 8 क्या है? कॉर्नर है। ठीक है। और क्यूबॉइड जो होती है 3 डायमेंशनल फिगर होता है। 3 डायमेंशनल मतलब इसमें लेंथ होती है, इसमें ब्रेड्थ होती है, और इसमें क्या होती है? हाइट होती है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये वाला जो चीज होता है, ये हमारा होता है लेंथ, और यहाँ पे क्या होता है? ये होती है हमारी ब्रेड्थ, और ये है हमारी हाइट। सो यहाँ पे लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, और हाइट होगी। उसके बाद अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो क्यूबॉइड की कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें समझने जरूरी हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये क्यूब हो गया, सॉरी क्यूबॉइड हो गया, और क्यूबॉइड की ये वाली साइड लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, और ये क्या हो गई? हमारी हाइट हो गई। इसको रेफरेंस में देखते हुए हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले देखें तो वर्टिकल सरफेस एरिया, यानी कि सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वर्टिकल सरफेस, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया, या इसी को हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है। तो यहाँ पे 4 रेक्टेंगल है। कितने रेक्टेंगल हैं? 4 रेक्टेंगल हैं। और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है दैट इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पहली वर्टिकल फेस है जिसमें क्या है? लेंथ है और हाइट है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए? लेंथ और हाइट। दूसरी वर्टिकल फेस है जिसमें भी क्या है? लेंथ एंड हाइट है, इसको हमने लिख दिया लेंथ एंड हाइट। तीसरी जो वर्टिकल फेस है उसमें क्या है? ब्रेड्थ है और हाइट है। आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे जो चौथी वर्टिकल हमारी फेस है उसमें क्या है? ब्रेड्थ है और हाइट। ये वाला क्या है? ब्रेड्थ ही तो है, और ये वाली क्या है? हाइट है। तो यहाँ पे ब्रेड्थ है और हाइट है। तो ऐसे हमारे 4 फेसेस हो गए, और ये क्या हो गया? हमारा कर्व सरफेस एरिया या वर्टिकल सरफेस एरिया।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 पेयर तो इसके बन रहे हैं और 2 पेयर इसके बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पेयर किसके बन रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ L इंटू एच एंड 2 टाइम्स ऑफ B इंटू एच। B और H के भी 2 पेयर यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि 2 और H इसमें भी कॉमन है, 2 और H इसमें भी कॉमन है। तो अगर हम इसको फर्दर 2H, 2 और H, 2 भी कॉमन है, H भी कॉमन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2H तो बाहर आ जाएगा, यहां से बचेगा हमारा लेंथ और यहां से बचेगा हमारा ब्रेड्थ, सो L प्लस B। So this is what? This is the vertical surface area. इसी को हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं और एरिया ऑफ वॉल्स भी बोलते हैं। तो यहां से हमारा आ गया, यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि वर्टिकल सरफेस एरिया आ गया है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगर नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें हम टोटल सरफेस एरिया की, सो व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया के लिए जितनी भी फेसेस यहाँ पे दिख रही हैं सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, उनके एरिया को ऐड करना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड 6 फेसेस हैं और 6 फेस का इंडिविजुअल क्या है, एरिया है, और उसको टोटल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो 4 तो वर्टिकल फेसेस होंगे जिसके एरिया हमने अभी निकाला और 2 क्या है, हॉरिजॉन्टल फेसेस हैं। ठीक है, तो वर्टिकल सरफेस एरिया तो हमने अभी फाइंड आउट किया, विच इज व्हाट 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस एरिया ऑफ 2 बेस, 2 बेस का एरिया, एक तो नीचे बेस है उसका L इंटू बी हो जाएगा। देखो ये हमारा लेंथ है तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, लेंथ होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, ये ब्रेड्थ होगा। सो ये वाली फेस और ये वाली फेस, इन दोनों का जो एरिया होगा व्हाट विल बी द लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2LH मल्टीप्लाई करेंगे 2BH हो जाएगा प्लस 2LB हो जाएगा। अगर हम 2 कॉमन निकालें सबसे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, where L is the length, B is the width and H is the height of cuboid. So this is what, this is the total surface area. नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सो नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कितना वॉल्यूम एक्यूपाई करता है, यानी वॉल्यूम क्या होता है, इस अंदर वाली स्पेस, ये पूरा का पूरा जो अंदर है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और कितना वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम बेसिकली क्या हो जाएगा, जितना वो स्पेस को क्या करेगा, एक्यूपाइड करेगा, जो भी कैपेसिटी होगी उस पर्टिकुलर क्यूबॉइड की, वही क्या हो जाएगा, उसको वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम की हम बात करें तो वॉल्यूम देखो, जैसे L और B क्या है हमारा, ये बेस है, और यही जो बेस है दिस इज द बेस एरिया L इंटू बी, और L इंटू बी ही तो एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही बात, L इंटू बी ही क्या हो रहा है, ऐसी बहुत सारी लेयर्स होंगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये दूसरी लेयर्स हो गई, ये तीसरी लेयर्स हो गई, ये चौथी लेयर्स हो गई, ऐसे बहुत सारी लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं, हमारी H हाइट तक क्या है, लेयर्स हैं। तो यहां से हमें क्या मिला कि जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L, B और H। सो L इंटू बी इंटू H। आपको समझ में आ गई, जो बेस एरिया होता है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है। सेकंड हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो किसपे बेस्ड होंगे, क्यूबॉइड पे बेस्ड होंगे। सो हियर आर द सम क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन क्यूबॉइड। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज इन सेंटीमीटर 16, 14 एंड 20। सो हियर इज द डायमेंशन 16 लेंथ, 14 breadth and 20 is the height. Find out the total surface area. So here is the dimension of cuboid 16, 14 and 20. So length will be 16 centimeter, breadth will be 14 centimeter and height will be 20 centimeter. And what you have to find, you have to find total surface area.
So what is the formula for total surface area? 2 into LB plus BH plus HL. So you have to write here 2 into LB plus BH plus HL. Okay, so 2 into L into B. L is 16 and B is 14. So 16 into 14 plus B into H. B is 14 and H is 20. So 14 into 20. And here L into H. L is 16 and H is 20. So 16 into 20. So finally 2 into 16 and 14 को मल्टीप्लाई अगर करा तो हमें मिल जाएगा 224 प्लस करेंगे 14 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 28 280 और उसके बाद 16 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 32 320 तो यहां से हमें 320 मिल जाएगा। सभी को ऐड करेंगे तो यहां पे हमें मिल जाता है कितना 824 और 824 को डबल करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1648 यानी 1648 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया है तो यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, व्हाटएवर इज द गिवन इन क्वेश्चन। So total surface area of the cuboid is 1648 centimeter square. So this is the format how to solve the question. ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए which is 2 into LB plus BH plus HL। अगर आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम याद है तो आप टाइप करें वॉल्यूम क्या होता है। सभी लोग देखें तो वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का वो होता है हमारा L into B into H और इसका जो टोटल सरफेस एरिया तो ये हो गया। वर्टिकल सरफेस एरिया यानी एरिया ऑफ वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया, ये सारी चीजें सेम है जो कि क्या होता है कर्व सरफेस एरिया विच इज व्हाट 2 into HL plus B। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूले आपको याद हैं तो आपको बस मैथ्स में बेसिकली क्या चाहिए फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्या है क्यूबॉइड वाटर टैंक, लेंथ कितनी है 2 मीटर एंड ब्रेड्थ कितनी है 1.6 मीटर। सो लेंथ इज 2 मीटर, ब्रेड्थ इज 1.6 मीटर एंड हाइट इज 1.8 मीटर। सो दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन एंड क्या है क्यूबॉइड वाटर टैंक है, कितनी कैपेसिटी है यानी कैपेसिटी की जब बात होगी तो हम क्या करेंगे उसका वॉल्यूम की बात करेंगे। ओके सो द क्यूबॉइड वाटर टैंक है जिसकी हमें क्या करनी है कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है कैपेसिटी का मतलब क्या है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या है मैंने अभी बताया है, सभी को याद होगा। तो यहां पे जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है L into B into H। ओके सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वाटर टैंक विल बी L B into H। L हमारा कितना है यहां पे लिखा हुआ है L इज द 2 मीटर, B इज द 1.6 मीटर, B को हम लिखेंगे 1.6 और यहां पे H कितना है 1.8। सो हियर H इज 1.8 मीटर। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आएगा 5.76 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट दिस इज द कैपेसिटी मीटर क्यूब है ना और हमें आंसर निकालना है लीटर में। लीटर में आंसर निकालना है, आंसर किस में आया है मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब को हमें क्या करना पड़ेगा लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सभी को मालूम है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर। तो हमें क्या करना है बस 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5760 लीटर। So this is what this is the capacity of tank। So volume of the cuboid water tank is 5760 liter। So this is the answer of that question। एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको मैंने क्वेश्चन को समझा दिया। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम क्या देखेंगे कुछ और क्यूबॉइड पे बेस्ड क्वेश्चन। अगेन यहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है अ फिश टैंक इज इन अ फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है ये एक फिश टैंक है इन फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड
उसके बाद external measures are 18 centimeter, 40 centimeter and 30 centimeter. So here length is 80 centimeter, breadth is 40 centimeter and height is 30 centimeter. The base, ये बेस है, साइड फेसेस, ये साइड फेसेस है, एंड द बैक फेसेस, ये बैक फेसेस है. ओके, आर टू बी कवर्ड विद द कलर पेपर. ये सारी की सारी फेसेस क्या करना है, कलर पेपर से हमें कवर करना है. सो फाइंड द एरिया ऑफ पेपर नीडेड, यानी कि कितना पेपर हमें जरूरत पड़ेगा. तो यहाँ पे हमारी कितनी फेसेस कवर हैं, तो आपको देखना है, एक तो बॉटम है, दो साइड फेसेस है और एक बैक फेसेस है, यानी कि टोटल हमारी कितनी, 4 फेस है जो क्या है, पेपर से हमें क्या करना है, कवर करना है, और उसी का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है. तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस हमें करना पड़ेगा. उसके बाद ये बेस है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और दूसरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टू साइड फेसेस. टू साइड फेसेस कौन सी हैं, ये टू साइड फेसेस है, इनका एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच, प्लस बैक जो एरिया है, बैक वाली एरिया क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू हाइट. ओके, सो देखते हैं कैसे एरिया आएगा हमारा. सो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस हो जाएगा एल इंटू बी. उसके बाद एल कितना है, एल हमारा कितना 80 एंड बी कितना है हमारा 40, 80 इंटू 40. सो दिस इज व्हाट, एरिया ऑफ बेस 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ बेस. और एरिया ऑफ टू साइड फेस, टू साइड फेसेस, टू साइड फेसेस में क्या हो जाएगा, बी इंटू एच, बी इंटू एच. तो दो साइड फेसेस हैं तो 2 टाइम्स ऑफ बी इंटू एच हो जाएगा. ओके, तो 2 बी कितना है आपके पास, बी यहाँ पे कितना है आपका 40 और एच कितना है, तो एच हमारा कितना है 30. तो यहाँ पे हमने पुट करी वैल्यूज, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 2044 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ टू साइड फेसेस. एक तो हमने निकाल लिया एरिया ऑफ बेस, और उसके बाद साइड फेस का एरिया निकाल लिया. अब हमें बैक फेस का एरिया निकालना है. सो एरिया ऑफ बैक फेस कितना हो जाएगा, बैक फेस को देखते हैं, एरिया ऑफ बैक फेस. सो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, L इंटू एच. ये वाला हमारा, ये वाला फेस है, इसमें L है और ये क्या है, H है. ओके, सो ये अगर H है तो ये भी H होगा, L इंटू एच हो जाएगा. ओके, सो L इंटू एच, L कितना है आपके सामने 80 सेंटीमीटर एंड H कितना है आपका 30 सेंटीमीटर. 8 3 जा 24, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज द एरिया ऑफ बैक फेस. अगर हम ये सारे एरिया को ऐड कर दे तो हमारा क्या मिल जाएगा, पेपर कितना रिक्वायर्ड होगा, पेपर कितनी जरूरत पड़ेगी, वो हमें मिल जाएगा. So these are the area of base is that, area of side face is that, and area of back face is that. Okay, so जब इन सबको हमें सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, area of paper needed. So area of paper needed, which is what, area of base plus area of two side faces plus area of back face. एरिया ऑफ बेस आपने कितना निकाला, 3200 यानी 3200. एरिया ऑफ टू साइड फेसेस कितना है, 2400, और एरिया ऑफ बैक फेस कितना है, अगेन 2400. तो इन तीनों को सम करेंगे तो 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज व्हाट, पेपर नीडेड. ओके, सो एरिया ऑफ द पेपर नीडेड इज हाउ मच, 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर. मॉड्यूल नेक्स्ट मॉड्यूल में हम क्या बात करने वाले हैं, तो क्यूब की बात करेंगे. अभी हमने क्यूबॉइड पढ़ा, क्यूबॉइड के एक दो क्वेश्चन किए, सारी चीजें डिस्कस करी. अब हम यहां पे बात करेंगे क्यूब के. सो क्यूब है क्या, तो क्यूब एक ऐसी सॉलिड बॉडी है या सॉलिड शेप है जिसमें सारी के सारे सरफेसेस यानी सरफेस एरिया क्या होती है, सेम होती है. सो बेसिकली क्यूब में जो हर एक फेस होती है वो कैसी होती है, स्क्वायर होती है. ओके, सो अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, क्यूब है. आपने इस पे कलर वगैरह बहुत जोड़े होंगे, बहुत सारे लोगों से नहीं भी हो पाता, मेरे से खुद नहीं हो पाता ये, बट दिस इज एग्जांपल. अगर ये क्या है, क्यूब, रबिक्स क्यूबिक है. यहाँ पे डाइस भी आपने देखा होगा. और तो ये जो एग्जांपल है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, क्यूब के एग्जांपल है.
ठीक है। क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड इन विच ऑल सरफेसेस आर स्क्वायर इन शेप। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्यूब में सारी की सारी सरफेसेस क्या होती हैं, स्क्वायर शेप में होती हैं। दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ व्हाट, क्यूबॉइड। ओके, तो अब क्यूब की बात करें, अगर इसके ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करें तो इसमें क्या होती है, 6 फेसेस होती हैं। अगेन द सेम लाइक अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होती हैं, बट हर एक फेस का एरिया क्या होता है, डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे क्या होगा, हर एक फेस का जो एरिया होगा वो सेम होगा। यहाँ पे एक फेस ये हो गई, दूसरी फेस ये हो गई, तीसरी फेस ये हो गई, चौथी फेस ये हो गई, पांचवी सामने हो गई और छठी क्या हो गई, इसके पीछे हो गई। तो यहाँ पे 6 क्या हो गई, फेसेस हो गई। ऑल द साइड ऑफ क्यूब आर इक्वल। यहाँ पे जितनी भी साइड्स होती हैं, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेड्थ हो, चाहे हाइट हो, एवरीथिंग इज सेम। यहाँ पे सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती है। और जिसको हम सपोज कंसिडर करते हैं कि L इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। L ये हो गया लेंथ। ओके, उसके बाद हम फॉर्मूले को अगर डिस्कस करें तो कुछ फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करें इसमें तो वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया इज व्हाट, जो हमारी वॉल्स होती हैं, जैसे रूम है, समझो एक क्यूबिकल रूम है, उसकी जो वर्टिकल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ वॉल। एंड एरिया ऑफ वॉल्स क्या हो जाएगा, अगेन उसी के जैसे, तो 4 हो जाएगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर फेस, यानी कि 4 स्क्वायर फेस है, 4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर फेस। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि साइड इंटू साइड। और साइड को हमने यहाँ पे L कंसीडर करा है। 4 इंटू L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल सरफेस एरिया 4L स्क्वायर। ओके, वर्टिकल सरफेस एरिया, इसी को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, इसी को बोलते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को बोलते हैं हम एरिया ऑफ वॉल्स। ओके, इसी को क्या बोल देते हैं हम, एरिया ऑफ वॉल्स। ठीक है, विच इज 4L स्क्वायर, यानी कि 4 फेस है और हर एक फेस का जो एरिया है L स्क्वायर, सो 4L स्क्वायर। अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, तो 6 फेसेस है, हर फेस का जो एरिया है विच इज L स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर फेसेस, तो यहां से हो जाएगा 6L स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 6L स्क्वायर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसको साइड को आप अगर A कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4A स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 6A स्क्वायर। और आगे अगर हम बात करते हैं व्हाट इज विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर बात करते हैं विच इज L क्यूब। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो क्या है, सेम है, तो यहां से क्या हो जाएगा L क्यूब। विच विल, तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया, L क्यूब। इसी को बच्चे लिखते हैं A क्यूब। ओके, यहाँ पे अगर आपसे डायगोनल पूछा जाए तो डायगोनल हो जाएगा आपका A√2, सॉरी A√2 नहीं, A√3, क्या हो जाएगा, A√3, यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं L√3। यहाँ पे हमने साइड को L कंसीडर कर लिया है यहाँ पे, तो L√3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किसके, क्यूब के। सो हियर इज द क्वेश्चन, द साइड ऑफ क्यूब इज 60 सेंटीमीटर। कोई भी क्यूब है जिसकी साइड कितनी है भैया, 60 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सभी को मालूम है, 6L स्क्वायर, मैंने आपको बता ही दिया है। 6 इंटू लेंथ कितनी है 60, तो 60 का स्क्वायर करेंगे, यहां से 6 आ जाएगा, और 60 का स्क्वायर 3600, और यहाँ पे 36 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 21600, विच इज द व्हाट एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। डिटेल में हम देखते हैं इसको कैसे आएगा। सो साइड ऑफ द क्यूब इज व्हाट, 60 सेंटीमीटर, L इज 60 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला, 6L स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6L स्क्वायर। L is 60, so 60 square, 6 into 3600, again 21600 centimeter square. So this is what the total surface area of
क्यूब इज 21600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर हम डिस्कस करते हैं। यहां पे हमारा पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 24 सेंटीमीटर। सो एज यू नो पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। आपको मालूम पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। चार साइड होती हैं क्यूब में, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू एल इज इक्वल टू 24। तो यहां से अगर हम एल देखें तो एल विल बी हाउ मच? 6। तो यहाँ पे 6 फेस है, 6 फेस को अगर 6 इंटू 6 स्क्वायर करेंगे अगेन आपका 216 आंसर आ जाएगा। और वॉल्यूम की बात करेंगे वो भी कितना हो जाएगा? 216। तो यहाँ पे दोनों आंसर क्या होंगे? सेम होंगे। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन इन डिटेल। पेरीमीटर ऑफ क्यूब अगर देखें तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? वन फेस का पेरीमीटर देखें तो क्या हो जाएगा आपका? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर स्क्वायर इज हाउ मच? 4 इंटू एल। ओके, सो 4 इंटू एल। तो यहां से अगर हम एल देखें तो एल विल बी 24 डिवाइड बाई 4 विच इज हाउ मच? 6 सेंटीमीटर। सो टोटल एरिया ऑफ 6 फेसेस अगर हम देखें तो एक फेस का कितना है? 6 सेंटीमीटर है लेंथ। एरिया की अगर बात करेंगे तो एरिया कितना होगा? 6 इंटू एल स्क्वायर। 6 इंटू एल कितना है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे विच इज हाउ मच? 36। तो यहां से 216 सेंटीमीटर। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारा? एल क्यूब हो जाता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एल क्यूब। एल क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है? 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। अगर आप स्किप कर दोगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान करोगे। तो डिटेल में पढ़ो, आखिरी तक देखो और मजा आने वाला है। इस पूरे के पूरे लेक्चर में आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारी चीजें आप नई सीख के जाओगे। तो यहां से आपका टोटल सरफेस एरिया भी आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना हो गया? 216 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम कितना है? 1000 है, तो साइड कितनी आ जाएगी आपकी? 10 आ जाएगी। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको तो वो कितना आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 6 इंटू 10 स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर होगा 100, और 6 का क्या हो जाएगा? 600। इसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है भाई। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब। तो एल क्यूब इज हाउ मच? एल क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है क्वेश्चन में? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जगह मैंने रख दिया 1000 विच इज इक्वल टू एल क्यूब। तो यहां से एल की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 1000 हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो आप सभी को मालूम है कि टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है विच इज 6L स्क्वायर। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विच इज हाउ मच? 6L स्क्वायर। 6 को 6 ही रखेंगे, L की वैल्यू यहां से 10 आई है आपके सामने है, 10 की वैल्यू रखेंगे, 10 स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो यहां से कितना आ गया? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो विच इज व्हाट? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विच इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 6 में, और हम यहां पे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड के। यहां पे ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है और क्वेश्चन नंबर 1 है आई थिंक। 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम क्या है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी हर एक का 64 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? वॉल्यूम है। दोनों को जोड़ दिया है तो आपको बताना है कि इस पूरे के पूरे रिजल्टिंग क्यूबॉइड, देखो 2 क्यूब को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। और इस पूरे के पूरे क्यूबॉइड का आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया। जब भी सरफेस एरिया की बात करेगा आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलिए डिस्कस करते हैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को। सो 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब है, इसका भी वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दूसरा भी है, इसका भी क्या है? भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को जोड़ दिया, जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी बात है आप सभी को मालूम है
कि एक रिजल्टेंट क्या हुआ, एक क्यूबॉइड बन गया। ये क्या है, क्यूबॉइड बन गया। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, अगर क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया निकालना है तो हमें लेंथ भी मालूम होना चाहिए, विड्थ भी मालूम होनी चाहिए और हाइट भी मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा कि क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बट हमें एल बी और एच भी तो फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा हमारा एच। ओके, चलिए देखते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब की बात करें तो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला आप याद हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है, ए क्यूब या एल क्यूब। तो ए क्यूब कितना हो गया 64, तो यहां से ए कितना हो जाएगा भाई 4 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर क्या है, ये यहां से लेके यहां तक यही तो ए है विच इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर, और वो भी क्या है 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर। तो भाई हर एक क्यूब का हर एक साइड क्या है 4 सेंटीमीटर है, लेकिन बेस को क्या है ऐसे जोड़ दिया ना आपने, तो ये 4 और ये 4 दोनों मिलके क्या हो गए 8 हो गए। तो लेंथ कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। आगे देखो, आफ्टर ज्वाइनिंग क्यूब लेंथ कितना हो जाएगा आपको मालूम है 8 सेंटीमीटर, मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इतनी बातें आपको क्लियर अभी। ठीक है भाई, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है 2 इंटू लेंथ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अब हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। 2 एल कितना है आपका 8, बी कितना है 4 और एच कितना है 4। तो यहां से 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। तो यहां से 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया बच्चों को मालूम है कि 8 चौक 32 होता है, 32 हो जाएगा। 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, और 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 30 और 30 60 हो गया, और 70 और 80, तो 2 इंटू क्या हो गया 80 हो गया। तो यहां से जो आंसर आया वो कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। So which is what? This is the surface area of resultant cuboid. तो ये जो फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मेट अगर आपने कॉपी में छाप दिया पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो यही फॉर्मेट आपको लिखना है एज इट इज, यही चीजें आपको कॉपी करनी है, फंडे आपको समझने हैं, राइटिंग अपने हिसाब से करनी है, सब कुछ सीख के जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में बस इतना ही। हमने आज के सेशन में क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ा, आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आपको क्या करना है बेल बटन दबाना है, साथ में अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो क्या करना है शेयर करना है। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।